हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको कैन का प्रयोग कराने जा रहा हूँ कि इस कैन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है कैन का सकता है, सकती है, सकते हैं। और इसका पहला प्रयोग करते हैं ना वो प्रेजेंट टाइम में अपनी एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए और क्षमता बताने के लिए, शक्ति बताने के लिए इसका पहला प्रयोग करेंगे। अब सूत्र के सहायता से कुछ एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। कैन का प्रयोग करोगे तब कैन के प्रयोग में सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद कैन लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, सुमित गाना गा सकता है। तो सुमित की एबिलिटी क्या है, वो है गाना गा सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा सुमित। सुमित लिखने के बाद क्या लगा दूंगा मैं, कैन। कैन लगा दिया। कैन लगाने के बाद क्या लिखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना। गाना की क्या होती है, सिंग। अब क्या गा सकता है, सॉन्ग। तो क्या हो गया, सुमित कैन सिंग ए सॉन्ग। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, सुनीता अंग्रेजी लिख सकती है। सुनीता क्या कर सकती है, अंग्रेजी लिख सकती है। तो इसे कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सुनीता। तो ये लो मैंने क्या लिख दिया, सुनीता। उसके बाद क्या लगाओगे, कैन। कैन लगाने के बाद क्या लिखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखना। लिखना की क्या हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद क्या लिख सकती है वो, इंग्लिश। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, राम कार चला सकता है। राम की क्या योग्यता है, राम कार चला सकता है। तो इसे कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया राम, उसके बाद क्या लिखेंगे, कैन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, चलाना की, ड्राइव। क्या चला सकता है, कार। ये लो, ये बन गया। इसी तरीके से इसको भी बना लेते हैं, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसे कैसे बनाओगे, दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कैन लगाया। बोलना की क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, स्पीक। और उसके बाद क्या लिख दोगे, अंग्रेजी। अंग्रेजी की क्या हो जाएगी, इंग्लिश। दे कैन स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया है, राम दौड़ सकता है। राम क्या कर सकता है, दौड़ सकता है। तो ये राम की योग्यता है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, राम। उसके बाद क्या लगा दूंगा, कैन। कैन के बाद वर्ब इसमें क्या है, दौड़ना। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, रन। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैन का पहला प्रयोग कहाँ पे करेंगे। अब इसका दूसरा प्रयोग करेंगे हम अनुमति लेने के लिए, परमिशन के लिए। परमिशन के लिए इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे। परमिशन के लिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखते हैं इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, कैन का अगला प्रयोग मैं कराने जा रहा हूँ, वो है परमिशन के लिए। परमिशन कैसी परमिशन होगी, किस प्रकार की परमिशन लोगे। परमिशन दो प्रकार की होती है, एक तो फॉर्मल होती है, दूसरी इनफॉर्मल। फॉर्मल परमिशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का करते हैं। और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन वो परमिशन होती है जो आप अपने परिचित से लेते हो। जैसे आपका कोई दोस्त हो गया या फिर आपके भाई बहन हो गए, अगर उनसे परमिशन लेनी है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, कैन का प्रयोग। तो देखिए, वही परमिशन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपने दोस्त से परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर वो परमिशन दे या ना दे, आप अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पर इसे कैसे बनाओगे, कैन आई कम इन। ऐसे ही आपको कोई सामान चाहिए, तो आप कह रहे हो, कैन आई टेक इट। कैन आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, या फिर क्या मैं ये ले सकता हूँ। आपने कहा, कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। तो वहां पर कैन का प्रयोग करोगे जहां पर अपरिचित से, सॉरी, परिचित से परमिशन लेनी। परिचित कौन हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं। तो इनसे परमिशन के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग। आप समझ गए होंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ पे करना है, परमिशन के लिए। अब इसका अगला प्रयोग है, वो है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखिए उसको भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। आपको कैन का प्रयोग मैं पॉसिबिलिटी के लिए कराने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए कब करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन के साथ साथ मे का भी करते हैं और माइट का भी करते हैं।
मे का कब करेंगे, माइट का कब करेंगे, देख लीजिए। कैन का प्रयोग हम जब करेंगे जब संभावना 80% हो, मे का प्रयोग तब करेंगे जब संभावना 50% हो, और माइट का प्रयोग जब करेंगे संभावना 20 से 25% हो। ऐसे ही मैंने एक उदाहरण लिया, आज बारिश हो सकती है, बारिश होने की अगर संभावना 80% है तब आप क्या बोलोगे, इट कैन रेन टूडे। अगर यहीं पर संभावना आपको 50% दिखाई दे रही है तो क्या बोलोगे, इट मे रेन टूडे। अगर यहीं पर संभावना आपको 20 से 25% दिखाई दे रही है तब क्या बोलोगे, इट माइट रेन टूडे। यहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा ट्रेन आ सकती है, ट्रेन के आने के चांस है ना वो 80% है, और लेट होने के चांस है ना वो 20% है, तब आप किसका प्रयोग करोगे, कैन का प्रयोग करोगे। ट्रेन कैन कम, ट्रेन है ना वो आ सकती है, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग 80% के लिए करते हैं, मे का 50% के लिए, और माइट का प्रयोग 20 से 25% के लिए करते हैं। चलिए कैन का अगला प्रयोग कराने जा रहा हूं। इसका हिंदी अर्थ होता है कोई काम किया जा सकता है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको सूत्र ध्यान रखना है। सूत्र क्या है, ये फॉर्मूला है जो आपका मेन है। सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद कैन लिखोगे, और कैन लिखने के बाद बी लिखना है, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से और इसे अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल पहला क्या है, किताब खरीदी जा सकती है। किताब को क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बुक। बुक लिखने के बाद क्या लिखेंगे, कैन। देन उसके बाद बी लिखोगे, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, खरीदना की, वॉट, VOUGHT, बुक कैन बी वॉट। ये बन गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा बनाते हैं, पत्र लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेटर। देन उसके बाद कैन लगा देंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, और उसके बाद लिखना की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। लेटर कैन बी रिटन। इसी तरीके से अगला बनाते हैं, कार चलाई जा सकती है। कार कैन बी ड्राइवन। कार क्या की जा सकती है, चलाई जा सकती है। एक और एग्जांपल दिया नीचे, इसे भी बना लेती हैं। अंग्रेजी, तो इसकी क्या हो जाएगी, इंग्लिश। उसके बाद क्या लगा दोगे, कैन। उसके बाद बी लगाना है। देन उसके बाद बोलना की थर्ड फॉर्म, स्पोकन। तो अंग्रेजी बोली जा सकती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। तो इसी तरीके से आप कोई काम किया जा सकता है, अगर कोई सेंटेंस आए तो आप बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन लिखना है, कैन लिखने के बाद बी लिखो, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखो। अब एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको बनाना है। मोबाइल चलाई जा सकती है। चलिए इसके और एग्जाम्पल देता हूं। अगला प्रयोग कराने जा रहा हूं, वो क्या है, अगला प्रयोग है तुम्हारा कि कोई चीज आपके पास हो सकती है, कोई भी सामान है वो आपके पास हो सकता है। जैसे कार हो सकती है, पेन हो सकती है, किताब हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है। तो पास हो सकता है या हो सकती है, इसके सेंस में कैन का प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखोगे, कैन। कैन लिखने के बाद क्या लिखोगे, हैव। और उसके बाद क्या लिखना है आपको, नाउन लिखना है। तो कोई सामान आपके पास हो सकता है, इसका प्रयोग करने के लिए सूत्र क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद कैन लिखोगे, और देन उसके बाद हैव, और लास्ट में क्या लिखना है आपको, जो भी सामान आपके पास हो सकता है वो लिखना है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, सोहन के पास कार हो सकती है। कार हो सकती है, इसे कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया मैंने सोहन, अब उसके बाद क्या लगाएंगे, कैन हैव। ये मन सोचना कि सोहन एक वचन आ गया इसलिए यहाँ पर हैज लगा दे। सभी सब्जेक्ट के साथ में चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आपको क्या लगाना है, कैन हैव लगाना है। तो सोहन कैन हैव, अब उसके बाद क्या हो सकता है, कार। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एक कार। सोहन कैन हैव ए कार, सोहन के पास एक कार हो सकती है। ऐसे ही मैंने लिखा
राज के पास किताब हो सकती है। इसे कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे राज, उसके बाद कैन हैव क्या हो सकती है? बुक। राज कैन हैव बुक। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा मोहन के पास एक कार हो सकती है। मोहन के पास एक कार हो सकती है। तो सबसे पहले क्या लिख दूंगा मैं? मोहन लिख दूंगा। उसके बाद कैन हैव लिखूंगा। कैन हैव लिखने के बाद क्या लिखूंगा? एक कार। इसी तरीके से मैंने एक और सेंटेंस लिया, राधा के पास, राधा के पास क्या एग्जाम्पल लिखूं? एग्जाम्पल भी ध्यान नहीं आ रहा। मैंने लिखा मोबाइल हो सकती है। राधा के पास मोबाइल हो सकती है। तो यहां पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले राधा कैन हैव ए मोबाइल। तो इसी तरीके से कोई भी चीज किसी के पास हो सकती है, कोई भी सामान हो सकता है। उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, देन उसके बाद कैन हैव और नाउन। इस तरीके से आप इस प्रकार के सभी सेंटेंसों को बना सकते हो। तो एक सेंटेंस में आपके लिए फिर दे रहा हूं, वो क्या है कि सुरेश के पास एक बॉल हो सकती है। ये आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएं। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।